नमस्कार प्यारे बच्चों, व्यास एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, क्या अभी तक का लास्ट पेपर बचा है जो सबसे पहले पेपर हुआ था? आज इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए इस सीरीज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा बच्चों। दिया है कि एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी के जल का आयतन बताएं। देखो, टंकी अगर पूरी भरी होती तो होती लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, पक्का। और आधी है तो इसको बेटा हम आधा कर देंगे। तो बस इतनी सी बात कहा कि 6 गुना 2.4 गुना 1 का आधा बटा कर 2 से काटेंगे 1.2 12 छंग 72 7.2 मीटर क्यूब। ये आपका इसका आयतन होगा। अगला देखिए, 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी और न्यूनतम संख्या का योगफल। बेटा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999, ये बड़ी संख्या होती है बृहत्तम। और 4 अंकों की छोटी संख्या होती है 1000। और इसका सम पूछा है तो 999 और 91 कितना होगा 10। तो ये इसका आंसर होगा 1099। आगे दिया बेटा, शुरू में तापक्रम 18 डिग्री बढ़ता है फिर 23 डिग्री घटता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री था तो अंतिम तापक्रम क्या होगा? मतलब शुरुआत में 27 डिग्री तापमान था, उसमें पहले 18 बढ़ा और फिर 23 घटा। तो ओवरऑल 18 में से 23 घटाओ तो कुल मिला के चेंज कितना दिखा? 5 डिग्री का गिरावट। गिरावट यानी कितना डिग्री होगा? तो 22। तो इसका यानी रिजल्टेंट तापमान जो होगा वो 22 होगा। नेक्स्ट देते हैं -2 -3 -4 -5 -6। सिंपल मल्टीप्लिकेशन का तो माइनस का माइनस से गुणा करते चले जाइए। 5 बार माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस का। नंबर का गुणा करें 2 3 6 6 चौक 24 24 5 120 120 छक्का 720 -720 इसका आंसर होगा। 8 के ग्राम 350 ग्राम में से 8 के ग्रा और 350 ग्राम में से 3 के ग्रा 178 ग्राम को घटाना है। बेटा ये सिंपल मापन का क्वेश्चन है, घटा दीजिए। 10 में से 8 गया 2, 4 में से 7 गया 7, 2 में से 1 गया 1 और 8 में से 3 गया। तो 5 किलोग्राम 172 ग्राम का इसका आंसर होगा। और आंसर कौन सा है? पहला वाला। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? तो बेटा परिधि क्या होती है? परिधि होती है 2 पाई आर। तो ये 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 3.5 हो गया। बेटा दशमलव हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, 7 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 7×5 = 35। और 2 से काटेंगे 2 बार में। व्यास लिखा है, माई मिस्टेक, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले। तो बेटा ये व्यास है 3.5, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो 3.5 का आधा होगा, यानी इसका आधा आपको लिखना है, इंटू 2 लिखना है। तो 2 से बेटा इसको काटेंगे तो आएगा 11। इसका आंसर कितना होगा? 11। ठीक। हाँ। सक्रिया में पूछा गया मान क्या होगा? तो बेटा बोर्डमास रूल होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो 9 + 7 बेटा 9 7 16, 16/4 गुना 5 लिखा है। बोर्डमास में पहले आता है ब्रैकेट, उसके बाद आता है डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे, 16 को 4 से भाग करेंगे 4 आएगा, और 4 गुना 5 कितना होता है बेटा? 20। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन में क्रम को सजाने का विन्यास आरोही क्रम में छोटे से बड़ा करना। मैं इसमें से कोई संख्या ले लेता हूँ और इसको अपने हिसाब से पहले बनाता हूँ, और इसमें से फिर ऑप्शन ढूंढ लेता हूँ। वहां पे खोजने की कोशिश करिएगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो बेटा जब कभी नीचे के बराबर ना हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर लेगा छोटा बड़ा। तो हम सबसे पहले बड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं। बेटा इन दोनों में चेक करते हैं कौन सा। तो 6 त्रिक क्रॉस मल्टीप्लाई कैची गुड़ा वाला मैंने सिखाया था ना, ऐसे करके देख ले। 6 त्रिक 18 और 8 पंचे 40, ये 40 बड़ा है। ठीक। इन दोनों देखते हैं। 3 25 15, 6 दूनी 12, ये अभी भी बड़ा है। 9 बचे 45, 6 पंचे 30, ये तो सबसे बड़ा बेटा 5/6, सबसे बड़ा 5/6 है। ठीक। अब देखते हैं इन दोनों में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखते हैं बेटा, 3 त्रिक का 9, 8 दूनी 16, ये बड़ा है। इन दोनों में देख लेते हैं, 9 दूनी 18, 5 तिहाई 15, ये बड़ा है। तो इसका मतलब दूसरे नंबर पे बड़ा नंबर 2/3 है। तो 5/6 और उससे पहले 2/3 होना चाहिए। अब हमारे पास दो नंबर बचे, इसमें चेक कर ले। तो 9 त्रिक 27 और 8 पंचे 40, 40 ही बड़ा है। तो ये आएगा 5/9, उसके पहले क्या आएगा? 3/8। तो आंसर हो 3/8, 5/9, 2/3, 5/6, और ये ऑप्शन हमारा ये वाला है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, उनमें से 14 खो दिए फिर भी 6 बचे। बेटा अगर आप 14 मार्बल खो देने के बाद 6 मार्बल आपके पास बचे हैं, इसका मतलब 14 भी थे 6 भी है, कुल मिला के आपके पास मार्बल कितने हैं? 20। सिंपल सा, ये भी बोर्ड मास का रूल का है क्वेश्चन। तो ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा पहले 4 × 4, 4 और 1 5, तो ये 5/4 हो जाएगा। यानी इसकी जगह मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 5/4 लिखा है। मल्टीप्लाई में लिखा तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ नीचे आएगा 2, तो गुणा हो जाएगा, तो आएगा 1/3 प्लस 7/9 और भागे ये बेटा 7 बटे, ये नीचे आएगा 4 दूनी 8। भाग वाला क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाते हैं बच्चों, तो इस भाग के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दे और पीछे नंबर का रिवर्स कर दे। ऐसे ये कट जाएगा बेटा, तो आएगा 1/3 प्लस का 8/9।
इसको सॉल्व करेंगे, नीचे आएगा एलसीएम 9, यहाँ आएगा 3 प्लस 8, तो 8 3 11 बटे 9, 9 से भाग एक सही 9 का निम 9, एक सही 2 बटे 9 आंसर होगा, एक सही 2 बटे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.6 इंटू 0.91 की वैल्यू। तो बेटा आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करा करिएगा कि 26 और 91 का प्रोडक्ट करिए, जब गुणा करिएगा तो आएगा 2366। ठीक, अब देखिए यहाँ पॉइंट, यहाँ पे दो प्लेस पे है, यहाँ प्लेस एक पर, तो दो और एक तीन प्लेस पे, तो पीछे से एक दो तीन, तीन प्लेस पे आपको पॉइंट लगाना है, तो इसका आएगा 2302.366। लिखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस क्यूब रूट ऑफ 64 इसका आंसर। तो इसका मतलब है अंदर वाले को दो इक्वल पार्ट में तोड़ना है, इसका मतलब अंदर वाले को तीन इक्वल पार्ट में तोड़ना है। 8 28 64 होता, 4 4 16 चौको 64 होता, तो यहाँ से 8 निकलेगा, यहाँ से 4, दोनों का अंतर कितना आएगा 4, 4 इसका आंसर होगा। अगला दिया माइनस 0.008 का घनमूल। घनमूल का मतलब होता है बेटा इसको अंदर ब्रेक करो जिससे कि ये तीन पार्ट में ब्रेक हो। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर ये माइनस 0.008 लिखा है तो आप इसका पॉइंट हटाओ, नीचे आप प्लेस करो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हो, ये लिखा है सर माइनस का 2/10 2/10 2/10, ये सब तीनों माइनस के होंगे बेटा। तो दो दूनी चार दूनी 8 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर माइनस का 2/10 भाग करेंगे तो 0.2 इसका आंसर होगा, वो भी माइनस का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 496 और 318 का निकटतम सैकड़ा मान का, सैकड़ा मतलब 100 के नजदीक कौन सा होगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 496 496 और 318 का मान जोड़ेंगे बेटा तो आ जाएगा 814। तो 814 किस नंबर के सबसे नजदीक है सैकड़ा में, 800 के या 900 के। तो निकटतम है 800 के, तो 800 इसका सही आंसर होगा। सैकड़ा, सैकड़ा पूछा, नंबर उसका योग नहीं। कह रहा 4-1/7 का मान कितना होगा। बेटा आप इसको सिंपली भी घटा सकते हो ऐसे भी। तो 4-1/7 लिखा है, 7 चौक 28 माइनस 1, तो बेटा आएगा 27/7, 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिक 21, 6/7, 3 सही 6/7। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे बेटा, 2 सही 1/4 और 3/4 को जोड़ना है। देखो बेटा ये तो पूर्णांक होता है और ये होते हैं फ्रैक्शंस, तो दो ये लिख दो और 1/4 3/4 को जोड़ेंगे तो 1 + 3 आ जाएगा, यानी 2 प्लस ये हो जाएगा 4/4 कट जाएगा, 1 आएगा, तो 2 + 1 कितना आंसर आएगा 3। इसका सही आंसर बेटा क्या होगा 3। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर का मतलब ये होता है कि ऐसी रेखाएं जिनके बीच दूरी ना बढ़े और ना घटे, तो ना बढ़े ना घटे या इसका मतलब है बराबर रहती है। 270 डिग्री का माप क्या कहलाएगा, ऐसे कोण जो 180 से 360 के बीच में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण है, या इसी को आप दूसरा नाम भी कह सकते हो, बृहत कोण कह सकते हो। हाँ, 108 और 144 का लासा क्या होगा बेटा, 108 144 को आप सिंपलीफाई कर सकते हो, चाहे आप ऐसे ऐसे करके इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, तब लासा निकाल सकते हैं। चलिए इसी से करा देते हैं आज। तो हमने कहा 2 से काटो बेटा, तो 2 पंची 10, 2 चौकी 8, 2 सती 2 दूनी, 2 से काटेंगे बेटा तो आएगा 27, 2 से काटेंगे 36, 2 से फिर काटेंगे तो यहाँ 27 नहीं कटेगा, ये आएगा 18, 2 से फिर काटेंगे तो आएगा 27, आएगा 9, बेटा 3 से काटेंगे आएगा यहाँ 9, यहाँ 3, 3 से काटेंगे यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1, 3 से काटेंगे 1 आएगा, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54, 54 दूना 108, 108 दूना 216, 216 दूना 432, इसका सही आंसर होगा 432। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज की माप 5 12 13 है तो त्रिभुज का प्रकार, मैंने बताया था ट्रिपलेट याद रखो बच्चों, देखो ये लगभग अब तक में 7 या 8 क्वेश्चन हो चुके हैं जो इसी पे आए हैं, तो ये ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज के लिए बताते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 ट्राई साइकिल में कितनी पहिया होंगे। ट्राई साइकिल किससे कहते हैं, एक ऐसी साइकिल जिसमें कितने पहिया होते हैं, तीन, तीन पहिया वाले को ट्राई साइकिल, ट्राई मतलब ही तीन होता है, तो एक में 3 पहिया है, ऐसी 9 ट्राई साइकिल है, तो 9 त्रिक कितनी पहिया होंगी 27, इसका सही आंसर होगा 27। अगला देखिए 10 सही 1/2 मीटर लंबी की रस्सी में से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया तो शेष रस्सी कितनी होगी। यानी आपको 10 सही 1/2 में से 4 सही 5/8 घटाना है। बेटा आप भिन्नात्मक भी घटा सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जो अभी नहीं पढ़े हैं उनके लिए, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके समझा देता हूँ, बाद में आपको डायरेक्ट वैसे बताऊंगा। तो 10 दूना 20 और 1 21/2 ये लिखा है, 8 चौक 32 32, 10 दूना 20 और 1 21, हाँ 8 चौक 32, 32 और 5 37, ये 37/8, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बेटा नीचे एलसीएम ले लेंगे 8, तो ये आएगा 21 चौक 84 माइनस 37, घटा देंगे बेटा, 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4/8, 8 से घटाएंगे बेटा तो 8 पंजे 5 सही 7/8 इसका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मान ज्ञात कीजिए। 37.118 को 3.6 से भाग करना है, तो 37.188 को 3.6, ये ऐसा क्वेश्चन दिया कि बच्चे शायद कर ना पाए इसको, ठीक है, तो इसीलिए दिया ही गया है, उद्देश्य इसका था। बच्चों आप क्या करो, इसमें 3 प्लेस है, यहाँ 1 प्लेस है, 2 प्लेस बना लो और पॉइंट हटा लो। पहले तो पॉइंट हटा लो। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, जिसके पहाड़े में आपको लगे कि हाँ ये कट जाएगा, उसमें आप आराम से इसको छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको अगर देखिए तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, और 3 देख लेते हैं, 7 3 10 11, 11 16, हाँ बेटा ये 12 से कट जाएगा, 12 से काट देते हैं, तो 12 तिहाई 36 डबल जीरो, यहाँ 12 से काटते हैं, 12 तिहाई 36, 11 बचा जीरो, 12 तिहाई 36, हाँ 11 बचा जीरो, ये आ गया 118, 12 नवा 108, 108 फिर 12 9 108, तो 3099 लिखा हुआ है, ठीक है। 12 तिहाई 36, हाँ 3 से बेटा फिर से काट देते हैं, तो आएगा 1033 बटे 100, भाग करेंगे तो 10.33 आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर 999 और 3000 के बीच कितनी 4 अंकों की संख्या होगी? बड़ा सिंपल सी बात है। 999 के बाद बेटा एक संख्या आती है 1000, फिर बेटा 1001 से लेकर 2000 तक पूरी 1000 संख्याएं होती हैं। 2001 से लेकर 3000 तक पूरी 1000 संख्याएं होंगी, ये 1000 1000 का सेट होगा, और 1000 एक और संख्या होगी, तो कुल मिला के आपके पास कितनी संख्या है? 2001 संख्या, ठीक। या फिर 3000 जो है ये ये 4 अंक की संख्या है, और सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या 999, इसमें से यही घटा दीजिए, तो जो जितना अंतर आएगा, ये सारी की सारी 4 अंक की संख्याओं का एग्जाम्पल है, तो उसका सही आंसर होगा बेटा कितना? 2001, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है? यदि 9361 को डिवाइड करने वाली संख्या, डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए। 11 से डिविजिबिलिटी आपको पता है ना कि इन दोनों का योग, इन दोनों का योग का अंतर, तो 9 6 15 में 4 घटाएंगे 11 आ जाएगा, देखो आराम से, 9 6 15 और 3 1 4, 15 में से 4 घटाएंगे 11, यह संख्या निश्चित रूप से किससे कटेगी? 11 से। अगला देखिए, 1 से 1/2 में कितने आधे घंटे होते हैं? तो 1 से 1/2 को सिंप्लीफाई करो तो 3/2 आया, इसमें आधे आधे घंटे निकालने, तो आधे से डिवाइड कर दो, तो 3 एक 3, यानी इसमें कुल 3 आधे आधे घंटे हो गए। आप मौखिक जानते हो 1 घंटे में 2 आधे घंटे होते हैं, और आधा और मिला के तो 3 आधे घंटे हो गए। बेटा ये सिंपली क्वेश्चन है कि इसमें बोर्ड मास का रूल लगाना है, पहले तो आपको ये देखिए मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट, ऐसे कुछ लगाना है, ठीक है। तो आइए करते हैं 44 माइनस का 6, 43 दुना बेटा कितना आ जाएगा? 86, और माइनस का लिखा है 87, ये 86 जोड़ना है ये 44 में, तो 86 और 44 को हम जोड़ लें तो 130 आ जाएगा, और 87 और 6 जोड़ना है तो ये आ जाएगा बेटा 93, और घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 37, 37 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी? ये भुजा दी है, हमको उसका परिमाप चाहिए, तो परिमाप बेटा क्या होता है? 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 8.2, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, तो आंसर आएगा 32.8, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टिन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? भाई 20 में से 3 अगर निकल गया तो बचा कितना? 17, 17 बचा है कितने में से? 20 में से, परसेंट निकालना है, गुणा करने के तो 20 से काटेंगे, 20 पंचे 117 बचे बेटा कितना? 85% उसके अंदर अभी भी पेट्रोल बचा है। इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, तो 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य बताइए। बेटा 6 दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं? 6 दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12, तो 12 छंग 72 पेंसिलों का चाहिए हमें। बेटा 3 पेंसिल का मूल्य 20 है, अगर 3 को हम 72 बनाना चाहते हैं, तो हम एक पेंसिल का मूल्य निकालें 20/3, और 72 पेंसिल का होगा तो गुणे 72 कर दें, तो जब 3 से काटेंगे आएगा 24, तो 24 दूना 48, 480 इसका मूल्य आएगा। तो बेटा ये सभी आपने यूपी टेट के सारे पेपर प्रीवियस सॉल्व कर लिए। अब इसका मैं एक सार आपको समझाता हूं कि ओवरऑल बेटे देखिए तो बोर्ड मास रूल पर क्वेश्चन बन रहे हैं, ओवरऑल देखिए तो व्युत्क्रमों पे क्वेश्चन बन रहे हैं, ओवरऑल आप देखिए तो लासा मासा पे क्वेश्चन बन रहे हैं, और इसके अलावा ट्रिपलेट आपका बहुत बड़ा पैटर्न बना है, प्रतिशत में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पर बने हैं, तो कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो ही घूम घूम के बार बार आ रहे हैं, ठीक है, इन पर आप प्रयास करना शुरू करिए। अगली सीरीज जब हम उठाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के रिसर्च हिसाब से क्वेश्चंस लेकर सॉल्व कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।